साथियों नमस्कार। धनतेरस की आप सबको हार्दिक बधाइयां। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की। अक्टूबर 2024 की पेंशन हुई क्रेडिट, लेकिन राज्य सरकारों के पेंशनरों की क्रेडिट हुई है। डिफेंस पेंशनर्स की बात करें तो स्पर्श की तरफ से उनके पास मैसेज आ चुके होंगे। 30 अक्टूबर को उनकी पेंशन क्रेडिट होगी। और पेंशनरों का जो डियरनेस रिलीफ का एरियर है उसको लेकर के पीसीडीए से एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आई है। हमने खुद पर्सनली पीसीडीए में फोन लगा करके बात की और पता किया डियरनेस रिलीफ का एरियर या जो भी डियरनेस रिलीफ का बढ़ा हुआ पैसा है वो कब तक क्रेडिट होगा। तो वहां से सिर्फ यही जानकारी बताई गई कि अभी तक डियरनेस रिलीफ का किसी भी प्रकार से प्रोसेसिंग में नहीं डाला है, जिसका मतलब होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से उनके पास आधिकारिक ऑफिशियल लेटर नहीं पहुंचा है। फिर हमने डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की वेबसाइट पर जाकर के चेक किया। वहां पर हमने डियरनेस रिलीफ के ऑफिस मेमोरेंडम को चेक किया तो उसमें जो डियरनेस रिलीफ का ऑफिस मेमोरेंडम था वो 1 जनवरी 2024 से था, यानी कि 1 जुलाई 2024 से जो केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है 1 जुलाई 2024 से, वो वाला डियरनेस रिलीफ का ऑफिस मेमोरेंडम नहीं था। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से आज सुबह तक कोई भी ऑफिस मेमोरेंडम डियरनेस रिलीफ के ऊपर जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से पीसीडीए भी डियरनेस रिलीफ का जो 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है उसको प्रोसेसिंग में नहीं डाल पा रहा। अब बहुत हद तक चांसेस हैं कि डियरनेस रिलीफ का जो एरियर है अगर वो आज तक नहीं निकला लेटर तो नवंबर में जाकर के ही मिलेगा, क्योंकि लेटर निकलने के बाद पीसीडीए तक पहुंचेगा, पीसीडीए उसको प्रोसेसिंग में डालेगा। तो इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। उम्मीद की जा रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर जल्द ही अपनी नींद तोड़े और पेंशनरों के लिए वो ऑफिस मेमोरेंडम जारी करे, जिसके तहत 1 जुलाई 2024 से बढ़ने वाले डीए और डीआर को लेकर के पेंशनरों को भुगतान हो। कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों के लिए आदेश जारी हो चुके हैं और उन्हें अक्टूबर 2024 की जो सैलरी क्रेडिट होगी उसमें बढ़े हुए डीए एरियर का पैसा आता जरूर दिखाई देगा, ऐसी पूरी उम्मीद की जा रही है। भाई दोस्तों, अगले पे रिवीजन को लेकर के अब चर्चाएं तेज होने लग गई हैं। कर्मचारी संगठनों की तरफ से बार बार मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और 8वें वेतन आयोग को लेकर के उम्मीद की जा रही है कि नवंबर में होने वाली नेशनल काउंसिल की जेसीएम की जो बैठक होनी है, जो मीटिंग होनी है, जिसमें सरकार के आला अधिकारी और एम्प्लॉयज यूनियंस के रैप, सर्विस एसोसिएशंस के रैप शामिल होंगे, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के एक क्लैरिटी नजर आ सकती है। ये भी उम्मीद की जा रही है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आने वाले 4-5 महीनों के भीतर 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। खास तौर पर अगले केंद्रीय बजट में जब वित्त मंत्री जी यूनियन बजट पेश करेंगी तो हो सकता है उसमें 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के या 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में कोई बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिले। आपको बता दें कि 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी और अगला पे रिवीजन 1 जनवरी 2026 से होना है। उसके लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जहां 7th पे कमीशन में कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद एक नई बेसिक पे तय की गई थी, जिसके बाद मिनिमम बेसिक पे 7,000 रुपए से बढ़ा करके 18,000 रुपए हो गई थी। अब उम्मीद की जा रही है कि अगले पे रिवीजन में या अगले पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 तक हो सकता है, जिसके बाद जो मिनिमम बेसिक पे है वो 18,000 रुपए से बढ़कर के 34,560 रुपए हो सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को एक जबरदस्त उछाल उनकी सैलरी में आता दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर ये भी आशंका जताई जा रही है
कि इस बार सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन न करके किसी और फॉर्मूले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि न 8वें वेतन आयोग और न ही किसी दूसरे फॉर्मूले को फाइनलाइज किया गया है। खबरें लेकिन सोशल मीडिया, इंटरनेट और तमाम न्यूज एजेंसी में घूम रही हैं। अब देखना यह है कि सरकार अगले पे रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग के ऊपर क्या फैसला लेती है। फिलहाल तो केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को 3% डीए और डीआर की सौगात दे दी गई है। अब बस भुगतान होना बाकी है, जिसका इंतजार है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।